राजस्थान अध्ययन की सारी बुक्स 6 टू 12 लेकर हाजिर हैं। हम आपके सामने बने रहिए इस सीरीज़ के साथ सपोर्ट करते रहिए ताकि हम वीडियोस अपलोड करते रहें। यूट्यूब पर सबसे कम टाइम में विद इन 7 टू 10 मिनट हम ये चैप्टर फिनिश कर देते हैं और सारी ऑथेंटिक बातें बताते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करते। सारी बुक के सारे पेजेस आपके सामने रख देते हैं, हाईलाइटेड नोट्स होते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पर ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, आपका वक्त ज़ाया ना हो। इसलिए शुरू कर रहे हैं वीडियो। अगर अच्छी लगे वीडियो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लेकिन वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि आधा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। चलिए शुरू। हेलो एवरीवन, सो आप देख रहे हैं एग्जाम जी चैनल। हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th के कुछ चैप्टर्स और सबसे पहला चैप्टर नंबर है चैप्टर 1 वन्य जीव एवं संरक्षण। इससे पहले क्लास 6th की हमने पूरी सीरीज़ की है। आप अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। पढ़ने वाले ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात थी कि भरतपुर में कौन सा राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है, तो वो केवलादेव घन राष्ट्रीय पक्षी उद्यान। और यहाँ पे किस लिए ये फेमस है? साइबेरियन क्रेन या सारस बगुला, पया, कोयल, बटेर जैसे अनेक पक्षियों के लिए, क्योंकि ये आते होते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट बात थी कि राजस्थान के वनों में हमें इमारती लकड़ी, ईंधन, तेंदुपत्ता, बांस, गोंद, खस, कई प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ वनों के प्रकार बताए थे, जिसको इन्होंने वनों को 3 भागों में बांटा। पहला है आरक्षित वन, जिसमें इन्होंने बताया कि सरकारी नियंत्रण में आते हैं, पशु चराने और लकड़ी पर काटने पर प्रतिबंध होता है, और ये 1/3 यानी कि 33% हमारे राजस्थान में अवेलेबल हैं। उसके बाद है सुरक्षित वन, जो कि सरकारी नियंत्रण में तो ये भी आते हैं, लेकिन इसमें कुछ छूट दे दी जाती है लकड़ी काटने के लिए और पशु चराने के लिए। 50% से अबव ये यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद है थर्ड टाइप अवर्गीकृत, यानी कि ये सरकारी क्षेत्र में नहीं आते हैं मतलब, और पशु चराने के लिए और वन काटने के लिए कोई भी प्रतिबंध नहीं होता। भौगोलिक दृष्टि से वनों का अगर वर्गीकरण देखा जाए तो धरातलीय स्वरूप, जलवायु, वर्षा की मात्रा और मिट्टी की भिन्नता, ये 4 इन्होंने बताया कि किस तरह से वनस्पतियों को प्रभावित करते हैं। कई बार ऑप्शंस में दे देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उष्णकटिबंधीय वन की। ये कहाँ पाए जाते हैं? बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर और झुंझुनू, जालौर। इसमें कौन कौन से वृक्ष इंपॉर्टेंट है? रोहिड़ा, खेजड़ी, धोकड़ी, बेर, बबूल, कैर, नीम इत्यादि। इन्हीं को मरुदबुद्ध भी कहते हैं। विशेषता इनकी ये है कि ये तापमान अधिक होने पे भी अधिक होता है और वर्षा कम होती है। पत्तियाँ छोटी होती हैं, पेड़ों की जो जड़ें हैं वो गहरी होती हैं। और जो खेजड़ी है यहाँ का सबसे उपयोगी वृक्ष है, जिसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं, और राजस्थान का राज्य पक्षी भी है। सेवन घास जो है वो जैसलमेर में पाई जाती है और बहुत ही पौष्टिक घास है। और यहाँ पे रोहिड़ा आपको राष्ट्रीय राज्य पुष्प भी दिख रहा है। उष्णकटिबंधीय वन जो है ये है यहाँ पे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक। ये सारे आपको स्क्रीनशॉट लेके याद रख लेने हैं। सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गूलर, धोंक, ढाक, साल, ये कुछ नाम है। सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम, शीशम, ये आपको इतना कुछ याद नहीं रखना है, बस आपको ये देखना है। जब कोई सुनी हुई बात याद रह जाती है तो पेपर में वाकई अच्छा लगता है। ये जो वन है ये ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अब बात करेंगे अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की। नाम से ही पता है कि ये हमेशा हरे भरे रहते हैं, आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनकी ऊंचाई बहुत होती है। स्पेशली यहाँ पे आम, बांस, सागवान आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। अब बात करने वाले हैं राष्ट्रीय उद्यानों की। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान दिए हुए हैं। सबसे पहले है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये भरतपुर में है। यहाँ की स्पेशलिटी है ये साइबेरियन क्रेन वगैरह आते हैं। फिर है रणथंभौर, ये सवाई माधोपुर, और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ये कोटा, चित्तौड़गढ़, रावत भाटा में। अब केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है। यहाँ साइबेरियन क्रेन के अलावा बगुले, बेहा, कोयल, बटेर भी पक्षी पाए जाते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में है। ये राष्ट्रीय उद्यान भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है। वैसे यहाँ पे चीतल, सांबर, नीलगाय, मगरमच्छ पाए जाते हैं। मुकुंदरा हिल्स कोटा और चित्तौड़गढ़, रावत भाटा में, यहाँ पे भी यही सारे पशु पक्षी, लेकिन सियार, जरख, गीदड़ पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट थे। वन्य जीव देख लेते हैं। अभयारण्य का मतलब होता है जहाँ पे भय मुक्त एक वातावरण दिया जाता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही टिपिकल से एक आपको टेबल दी हुई है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं। जैसे राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये है जैसलमेर। मेर मतलब मरु, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। वैसे बाड़मेर भी है साथ ही। गोडावन राष्ट्रीय पक्षी और ये राज्य पक्षी इसमें पाए जाते हैं। कैला देवी करौली, तो इसको आप
आपस में ट्यून करके याद कर सकते हैं। बगेरा, भेड़िया, चीतल, खरगोश पाए जाते हैं। कुंभलगढ़, कुंभ राज, तो राजा कौन था? कुंभा ना, तो ऐसे याद रख सकते हो कि राजसमंद और कुंभलगढ़ ये एक दूसरे से रिलेटेबल है। और पाली और उदयपुर इसी के साथ। फुलवारी, अब उदयपुर जो है झीलों की नगरी है, तो फूल तो होंगे ही होंगे वहाँ पे। यहाँ पे जो पशु हैं वो बाघ, चीतल, सियार, भेड़िया, सांबर है। उसके बाद है सरिस्का वन्य जीव। सरिस्का तो सर वर ऐसे याद किया था मैंने इसको, अलवर का वर और सरिस्का का सर, ठीक है। तो यहाँ पे भी बाघ, जरक, सांबर, चीतल पाए जाते हैं। टोडगढ़ जो है वो राजसमंद, इसकी कोई ट्रिक नहीं बनी, आपको लगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना। फिर है सीता, तो सीता, प्रता, ये ऐसे ट्यूनिंग बन गई। उड़न गिलहरिया, यहाँ पे सीता माता उड़ के गई थी, ऐसे याद रख सकते हैं। माउंट आबू सिरोही में है, आपको याद है। रामगढ़, राम जी को बूंदी चढ़ाएंगे। और जमता रामगढ़, ये आप इसको जयपुर से याद रखेंगे। राष्ट्रीय चंबल, तो चंबल के अराउंड कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर आते हैं। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद 7th क्लास की चैप्टर 1 में ये एक मैप दिया हुआ था। मैं भी आपसे यही कहूँगी, एक मैप घर पे ज़रूर रखिए। उसमें देखिए कि कौन से लेफ्ट हैंड, राइट हैंड कौन कौन से ज़िले हैं। जैसे यहाँ पे कुछ ताल छापर और मरु राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे उद्यानों के नाम दे दिए। और ज़्यादातर जो उद्यान है वो राजस्थान के पश्चिमी इलाके में। इसके बाद बात करेंगे जौहर सागर अभ्यारण्य, ये कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ का है। बंद बरेठा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भरतपुर में। भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ पे राज्य पशु आपको चिंकारा दिखाया हुआ है, ये वन्यजीव के कैटेगरी से है। और राज्य पशु ऊंट भी दिखाया गया है, ये पालतू पशु की कैटेगरी से है। तो आपको ये दोनों ही याद रखने हैं। उसके बाद है सवाई मानसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य, सवाई माधोपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सवाई माधोपुर में ही है। वन वन्य विहार वन्यजीव अभ्यारण्य, रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य, केसर बाग वन्यजीव अभ्यारण्य, ये धौलपुर में। आपको जितने याद रहे उतने मैक्स टू मैक्स याद रखिए, 2-3 बार वीडियो देखिए, याद हो जाएगा। जैसमंद वन्यजीव, सज्जनगढ़ वन्यजीव, और ये उदयपुर में। नाहरगढ़ और जयपुर में। शेरगढ़ बारां में, और ताल छापर चूरू में। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल जो है वो बाघ संरक्षण के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कोई अलग नाम दे देगा और 3 ये रखेगा, बताएगा कि कौन सा अलग है, बताओ, ठीक है। और इसी के साथ केलादे राष्ट्रीय उद्यान और सांबल झील वेटलैंड नमभूमि स्थित का स्थल है। वन संरक्षण की बात करें तो ये राष्ट्रीय वन नीति 1952 को और संशोधित 1988 में हुई थी। इसके अकॉर्डिंग 33% क्षेत्र वन होना चाहिए, लेकिन 2010 तक 20% रखने का एक अनुमान लगाया, लेकिन हुआ 10% ही। जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान काजरी है और शुष्क वन अनुसंधान आफरी है, ये इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ जोधपुर के ही खेजड़ली गाँव में अमृता देवी जी, जो कि 1730 में, अमृता में नाम है 1 2 3 3, तो इसके जो इनका ईयर है वो भी 1730, और जो टोटल स्त्री पुरुष ने बचाया था वन, वो 363। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पे एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। BS10 का मतलब है यानी कि भाद्रपद माह का जो शुक्ल पक्ष है, ठीक है, उसकी 10वीं को यहाँ पे एक मेला लगता है, और वो एकमात्र वृक्ष मेला है पूरे ही विश्व में। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि कैसे ये चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आप देखेंगे लास्ट ईयर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से। आपको बस कुछ नोट्स बनाने हैं, अदरवाइज़ वीडियो को 2-3 बार देखिए, क्योंकि नोट्स कई बार पढ़े के पढ़े रह जाते हैं और याद नहीं हो पाते। अब आपके लिए कुछ यहाँ पे शब्दावली दी हुई है। वाष्पीकरण, तापमान अधिक होने पर जल का भाप बनकर उड़ जाना। अभ्यारण्य पशु पक्षी के लिए संरक्षित वन। सदाबहार वन, जहाँ पे हरा भरा हमेशा रहता है। ये है अब होमवर्क। अगर आपने वीडियो को अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ सुना है और देखा है तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आएंगे। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है, आपने बताना है। और सदाबहार वन इनमें से कहाँ पाए जाते हैं। सीता माता वन्यजीव, और ये कुछ वन्यजीव कहाँ पे हैं। अति लघुत्रात्मक यहाँ क्वेश्चन दिए, लेकिन हमारे लिए MCQ बेसिस पे आ सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चन की राष्ट्रीय उद्यान क्या है, वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है, क्या लाभ है, और कटिबंधीय कंटीले वन कहाँ है। एग्जाम जी चैनल सब्सक्राइब करते जाइए। थैंक यू सो मच।